तो हेलो मेरे फ्री फायर्स एंड पबजी लवर्स, कैसे हो आप सभी लोग? कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022 हिंदी के 24 मार्च का यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बिल्कुल 110%, जी हाँ विद्यार्थियों, 110% रियल पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। जी हाँ एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो। जी हाँ विद्यार्थियों, देखिए इससे पहले आपका आज के दिन इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो चुका है। देखिए विद्यार्थियों, हमने आपको सेट सी, इसके बाद हमने आपको यहाँ पर सेट ई, इसके बाद हमने आपको यहाँ पर सभी सेट प्रोवाइड करा दिए थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए सेट वी, है ना, सारे पेपर्स विद्यार्थियों हमने आपको प्रोवाइड करा दिए थे। तो विद्यार्थियों, जिस किसी विद्यार्थियों ने उस सेट को पढ़ा था, विद्यार्थी परीक्षा में उसने गर्दन मचाकर आ गया था, भूकाल मचाकर आ गया था। तो विद्यार्थियों, इसी तरह विद्यार्थियों इंग्लिश के पेपर में भूकाल मचाने के बाद इस वीडियो में आपका हिंदी के पेपर में भूकाल मचाने लेकर आ गया हूं यह पेपर। जी हाँ विद्यार्थियों, आप पूरा पेपर यहां पर देख सकते हैं। यह आपका पहला पेज हो गया, इसके बाद देखिए आपका तीसरा पेज हो गया, है ना। इसके बाद देखिए आपका ये दूसरा पेज है ना। इसी प्रकार विद्यार्थियों आपके सारे पेज यहाँ पर खोलकर दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका चौथा पेज, ये चौथा पेज हो गया आपका। इसके बाद हम देखते हैं आपका यहाँ पर देखिए ये आपका पांचवा पेज हो गया। इसके बाद विद्यार्थियों देखिएगा, इसके बाद आपका यहाँ पर हो गया ये आपका छठवां पेज हो गया। ये देखिए विद्यार्थियों, ये आपका छठवां पेज हो गया। इसके बाद देखिए आपका ये सातवां, आठवां और ये आपका नौवां पेज आप देख सकते हैं। प्रॉपर विद्यार्थियों आपको जो है यहाँ पर बार कोड दिए गए हैं, सारी कोडिंग आपको दी गई है। टोटल आपके 23 क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों इस तरह यहाँ पर जो है इस पेपर के रियल होने की पुष्टि यहाँ पर हो जाती है। जी हाँ विद्यार्थियों, सारा विद्यार्थियों आप बार कोड भी देख सकते हैं। विद्यार्थियों प्रॉपर आपको बार कोड दिया है। तो विद्यार्थियों पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। और आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, यह वीडियो में अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और विद्यार्थियों चाहे आपका कोई भी सेट हो, आपने देखा होगा विद्यार्थियों आपके जो सेट यहाँ पर लगातार एक्सचेंज हो रहे हैं, तो पता नहीं विद्यार्थियों आपको हिंदी के पेपर में कौन सा सेट मिलेगा। तो विद्यार्थियों मेरी तो एडवाइस आपको ये रहेगी कि मैं आपके लिए जो है ज्यादातर यहाँ पर सेट लाने वाला हूँ। तो आप कम से कम जो है 2 सेट को अवश्य तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले विद्यार्थियों आप इस सेट को तैयार कर लीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों इसके थोड़ी देर बाद विद्यार्थियों मैं आपके लिए दूसरे सेट भी ला दूंगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा टाइम यहाँ पर लग सकता है। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम। चलिए विद्यार्थियों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों सारे निर्देश आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक में प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का रहने वाला है। 16 से 19 तक में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। 20 से 23 तक में प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहने वाला है। चलिए बढ़ जाते हैं हम सही विकल्प के उत्तर की तरफ। तो देखिए विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। इसका उत्तर आएगा रामचरितमानस। 6 अंक के आपके सही विकल्प यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद विद्यार्थियों चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्य कवि है। तो विद्यार्थी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। तीसरा क्वेश्चन है,
चारू चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर आएगा अनुप्रास अलंकार। चौथा है जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है, इसको उत्तर आ जाएगा गधा। पांचवा है वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? तो हम कहते हैं शब्द। अगला है माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था, इसका उत्तर आ जाएगा 1 घंटा। इसके बाद विद्यार्थियों हम बढ़ जाते हैं रिक्त स्थान की तरफ। रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। इसलिए जो है 7 अंक का प्रश्न है विद्यार्थियों। तो पहला आपको दिया है रिक्त स्थान को साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, तो उसका उत्तर आ जाएगा विद्यार्थियों भक्ति काल। इसके बाद विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका, घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर ब्लैंक रस होता है, तो उसका उत्तर आएगा विभत्स रस। तीसरा है उपमेय में उपमान का आरोप क्या कहलाता है विद्यार्थियों? रूपक अलंकार होता है। अगला है बेल का स्थान गधे से क्या होता है विद्यार्थियों? ऊंचा होता है। पांचवा है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे विद्यार्थियों? विदुषी बनाना चाहते थे। छठवा है कमाई में कौन सा प्रत्यय है विद्यार्थियों? आई प्रत्यय है। सातवां है मेरे नाना पक्के क्या माने जाते थे विद्यार्थियों? साहब माने जाते थे। अब हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो है सही जोड़ी बनाकर लिखनी है। तो देखिए विद्यार्थियों पहला आपको दिया सुमित्रा नंदन पंत, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी बीणा पल्लव से। दूसरा है पंचवटी, इसकी सही जोड़ी मिलेगी खंडकाव्य से। तीसरा संस्कृति तथा शिक्षा, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी श्यामा चरण दूत से। चौथा है इंद्र का पर्यायवाची क्या है विद्यार्थियों? सूरपति है। पांचवा है माटी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या है? विद्यासागर नौटियाल। रसात्मक वाक्यम काव्यम ये कथन किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अब हम बढ़ गए एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए की तरफ। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर आपका 6 अंक का यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए पहला आपको दिया है बीजक किसकी रचना है? तो विद्यार्थियों इसको उत्तर आएगा कबीरदास। दूसरा है प्रबंध काव्य के कितने वेद होते हैं? इसको उत्तर जाएगा 3। इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन विद्यार्थियों आपको दिया है रिपोर्टाज किसे कहते हैं? तो उसको उत्तर आएगा रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। चौथा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसको उत्तर आएगा 3। अगला है वृद्ध कपड़े में क्या छिपा लेती है? इसका उत्तर आएगा 1 रोटी। छठवा है लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? इसका उत्तर है क्योंकि नानी स्वर्ग सिधार गई थी। जी हाँ विद्यार्थियों आपको परीक्षा की गारंटी दे रहा हूँ विद्यार्थियों, यही पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, पेपर से बाहर आपका नहीं जाएगा। अब हम बढ़ गए सत्य या फिर असत्य की तरफ। सही कथन के सामने सत्य लिखना है, गलत कथन के सामने असत्य चुनकर आपको लिखना है। 7 नंबर का प्रश्न है। पहला है लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी, ये कथन असत्य है। दूसरा है शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, ये कथन सत्य है। तीसरा है दोनों बैल एक माह तक कांजी हाउस में बंधे थे, ये कथन भी सत्य है, असत्य है। चौथा है नाना साहब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, ये कथन सत्य है। पांचवा है महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, ये कथन असत्य है। छठवा है मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है, ये कथन भी सत्य है। और 7वां है कमायनी के रचयिता तुलसीदास है, ये कथन असत्य है। तो विद्यार्थियों हमने यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देख लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट अभी आने वाला, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो विद्यार्थियों उस पार्ट में विद्यार्थियों आपको प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर, है ना, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर आपको 23 तक का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सॉल्यूशन बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो विद्यार्थियों आप हमारी मेहनत के लिए, ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूँ विद्यार्थियों, आप हमारी मेहनत के लिए 1000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा दीजिएगा, चाहे आप किसी को भी शेयर करिएगा, है ना, ताकि विद्यार्थियों हमारी मेहनत का लाभ भी हमें मिल सके और आपको जो है नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।